नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने आपको साब के ग्लोबल एरियाई हवाक सिस्टम के बारे में बताया और साथ ही बताया कि यूएई को ये जल्दी मिल सकता है। और दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि ये यूएई को डिलीवर हो चुका है और बाकी बचे हुए भी जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला ग्लोबल आई मल्टी सेंसर एयरक्राफ्ट जो कि यूनाइटेड अरब इमिरेट एयरफोर्स और एयर डिफेंस को दिया जाना है, अबू धाबी के अंदर 2 दिन पहले ही लैंड किया। और इससे 1 दिन पहले इसने स्वीडन से उड़ान भरी और रास्ते में इसने बुल्गारिया के अंदर स्टे किया और उसके बाद में ये अबू धाबी लैंड कर गया। और दोस्तों, इसके अलावा भी 2 और एयरक्राफ्ट यूएई को दिए जाने हैं और उनकी भी प्रेपरेशन चल रही है। और दोस्तों, जब पहला एयरक्राफ्ट अपनी पूरी तरह से उड़ान भरेगा तब तक अन्य 2 भी डिलीवर हो चुके होंगे, क्योंकि इसे ऑपरेशनल स्टैंडर्ड तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एडिशनल वर्क की जरूरत है, क्योंकि इसे हैवीली इंस्ट्रूमेंटेड किया गया है। दोस्तों, यूएई ने नवंबर 2015 के अंदर 2 ग्लोबल आई एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। उसके बाद फरवरी 2017 में एक एडिशनल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दे दिया और इसकी डिलीवरी भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव डेवलपमेंट के साथ, टेस्टिंग के साथ की गई है, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 4.5 ईयर के अंदर डिलीवर किया जा सके। और दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट इससे पहले यूएई फोर्सेस को दिया जाए उससे पहले साब और यूएई के बीच में एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा। और ये दोस्तों इसलिए भी जरूरी है ताकि कोविड-19 के इफेक्ट को कम से कम किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि साब की जो टीम आई है इस एयरक्राफ्ट के साथ में, उसने पूरा क्वारंटाइन टाइम लिया है। और दोस्तों, बाकी के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कब होगी इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया, लेकिन साब के सीईओ माइकल जॉनसन ने कहा कि जो बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनका भी टाइट डिलीवरी शेड्यूल है और बहुत जल्द ही उनके जो बचे हुए टेस्ट है उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों, पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से पहले साब ने सारे ग्राउंड सेगमेंट डिलीवर कर दिए हैं यूएई को, जिसके अंदर एक मिशन ट्रेनिंग सिमुलेटर भी शामिल है। और इससे पहले यूएई एयर और ग्राउंड क्रू की स्वीडन के अंदर ट्रेनिंग भी हुई थी कुछ समय के लिए। दोस्तों, नवंबर 2019 के अंदर यूएई एयरफोर्स और एयर डिफेंस ने यह खुलासा किया था दुबई एयर शो के दौरान कि वे एडिशनल पेयर ग्लोबल आईज का ऑर्डर दे सकते हैं। और जॉनसन ने यह रिपोर्ट किया कि यूएई के साथ में नेगोशिएशन चल रही है और वो फाइनल स्टेज के ऊपर है, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें कम समय मिला एंगेजमेंट का, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है और साब का अबू धाबी ऑफिस इसके अंदर काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। दोस्तों, ग्लोबल आई फ्लीट के साथ इनिशियल फेज के बाद आगे की सपोर्ट के लिए भी डिस्कशन चल रही है और साथ ही इस इनिशियल सपोर्ट की लेंथ कितनी होगी और किस तरह से इसे किया जाएगा इसको भी देखा जा रहा है। और एक लोकल इंडस्ट्री के साथ में किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इसके भी ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट भी अंडर रिव्यू है, जिसके अंदर दोस्तों यूएई एयरफोर्स और एयर डिफेंस के पुराने 340 साब एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाना है। और इसे अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं ये भी दोस्तों कंसीडर की जा रही हैं। और दोस्तों, 2015 के अंदर जब इनकी इनिशियल डील हुई थी तो उसके अंदर ये अपग्रेड किया जाना सबसे पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन बाद में दोस्तों डिलीवरी के लिए बाकी चीजें जो है वो प्राथमिकता पे आ गई और ये थोड़ा पीछे रह गया। और दोस्तों, अगर यूएई का चौथे और 5वें ग्लोबलाइज एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर आता है तो ये करंट बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरफ्रेम के ऊपर ही आधारित होगा, ताकि पूरी फ्लीट एक जैसी दिख सके। लेकिन इसका चांसेस भी है कि ये ग्लोबल 6500 पर भी आधारित हो सकता है, जो कि अभी प्रोडक्शन के अंदर जा रहा है। और दोस्तों, साब के पास सफिशिएंट डिलीवरी टाइम है, चाहे वह साब 6000 हो या 6500 हो। इसके अलावा अन्य ग्राहक जिसके अंदर की फिनलैंड हो सकता है उसे भी डिलीवरी इजीली की जा सकती है। और दोस्तों, अन्य देशों को सपोर्ट करने के डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यूएई साब का एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट कस्टमर हो सकता है। और दोस्तों, अगर साब को अपने किसी कस्टमर को इसको एक्सपोर्ट करना है और उसे डेमोन्स्ट्रेशन देनी है तो उसके अंदर यूएई साब की मदद कर सकता है केस बाय केस बेसिस पे, क्योंकि इसे एक्सपीरियंस होगा इस एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का। और इसके अलावा दोस्तों, स्वीडन खुद भी इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी उसकी मीटिंग चल रही है जिसके अंदर ग्रिपन सी को रिटेन करने का प्लान है। हालांकि ग्रिपन ई मार्केट में आ चुका है, लेकिन फिर भी उनका प्लान है कि ग्रिपन सी को ही अपग्रेड किया जा सके नए GAN फाइटर रडार के साथ में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और अब सोचा जा सकता है कि वह अपना खुद का ही ये
अवाक सिस्टम खरीद ले। और दोस्तों जब साहब के जॉनसन से ये पूछा गया कि ग्लोबल ईआई सिस्टम को जब नए इंप्रूव्ड और री इंजन वर्जन के साथ में लाया गया तो ये कितना मुश्किल था, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको कोई नए प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाया है और साहब 6000 से 6500 तक जाना एक छोटा सा एफर्ट था। और दोस्तों अब क्या भारत इसे खरीद सकता है या इसी के साथ ही जाना पड़ेगा या किसी अन्य एयरक्राफ्ट के ऊपर जैसे हमारे प्लान है इसे लगाया जा सकता है? तो ऐसे में दोस्तों उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वे साहब इसी प्लेटफॉर्म के साथ आगे जाएगी या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे भी इसको लगाया जा सकता है? तो उन्होंने बताया कि साहब का अभी इसे चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, वो एज इट इज कस्टमर को ऑप्शन यही ऑफर करेगी। लेकिन अगर कोई कस्टमर अपनी फ्लीट की कॉमनैलिटी के लिए अन्य एयरक्राफ्ट के ऊपर इसे इंस्टॉल करना चाहता है तो वे ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है इसलिए इसको कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। धन्यवाद, जय हिंद।